दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी मॉर्निंग कैसी जा रही है। मेरी भी मॉर्निंग मस्त जा रहा है। कल से और आज से शुरू हो गया क्योंकि अब मुंबई में बारिश आने आ गई है, तो मजे कर रहे हैं हम लोग। तो कुकिंग के लिए मुझे कुछ नहीं कुक करना पड़ेगा, पता है क्यों? क्योंकि जब मैं अच्छी वाली मॉर्निंग की नींद ले रही तो मेरा हस्बैंड कुकिंग कर रहा था, क्योंकि वो जल्दी वेकअप हो गया था और कुक कर लेता। मीन्स उसमें ये चीजें बहुत अच्छी आदत है कि अगर कोई सो रहा है तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, खुद कुक कर लेना। वो ये अच्छे से करता है सारे काम। तो मुझे तो भाई आज के दिन रेस्ट मिला, बस थोड़ा बहुत मुझे किचन को क्लीनिंग करना होगा बस, और मजे हैं। ये कबूतरी ये आ गई फिर से इधर, ये कितनी क्यूट लगती है ना, फिर भाग जाएगी। बहुत मजे आ रहे हैं, मजे आ रहे हैं, मजे आ रहे हैं। और मैं क्या बताऊँ यार, सही लग रहा है, बस लग रहा है, मतलब सुकून मिल रहा है घर में। जैसे लग रहा है क्या है, सही है, बारिश हो रही है, आराम से बैठो। तो मेरा हस्बैंड ने तो आधा काम कर दिया, कुकिंग ही कर दिया उसने, क्योंकि उसको लगा कि ये आराम से सो रही है तो मुझे कुकिंग कर लेना चाहिए। और ये कई लोग मेरे स्पेक्स के लिए बोलते हैं। एक्चुअली मेरे इंस्टाग्राम पे भी कई यूज़र बोलते हैं कि तुम्हें अपना स्पेक्स लगाने नहीं आता है। मुझे अपना स्पेक्स लगाने आता है, मुझे सिर्फ स्क्रीन प्रॉब्लम है, अदरवाइज़ मुझे मेरी आंखों में और कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मैं उठती हूँ तो मैं इसको इसलिए लगा लेती हूँ कि मुझे स्क्रीन पे देखना होता है, सो दैट, और मुझे बाहर देखना होता है लाइक मैं ऐसे देखती हूँ जब मुझे स्क्रीन पे देखना तो ऐसे देखती हूँ। तो ये प्रॉब्लम है, अदरवाइज मुझे कोई इशू नहीं है मेरी आंखों में। सो स्क्रीन इशू है, सो वो सबको आजकल होता है। तो दोस्तों हम तो मज़े ले रहे हैं यार मुंबई में, और भी बारिश का मज़े ले रहे हैं। पता है यहाँ बस पूरे ईयर में एक ही प्रॉब्लम है कि आप बारिश का वेट करते हो, क्योंकि इतनी ये गर्मी इधर है ना, क्या बता। तो दोस्तों मेरे बाल कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं ना? हाँ, अभी मैं बालों में कुछ ट्रीटमेंट करूँगी, ट्रीटमेंट इनसे घरेलू ट्रीटमेंट करूँगी जिससे बाल मेरे अच्छे हो। मेरे को हमेशा फ्रीकी हेयर अच्छे लगते हैं, लाइक ऐसे ऐसे ऐसे। तो मैं मोस्टली फ्रीकी हेयर ही रखती हूँ। बालों में बहुत ही कम मैं कॉम करती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा कॉम करना नहीं पसंद। बाल बिखरे ही अच्छे लगते हैं। तो आप बताओ आप सब क्या कर रहे हो। वैसे मुंबई में इस टाइम तो मज़े आएंगे भैया। स्ट्रीट फूड नहीं मिलेगा उतना खाने को, कि बारिश कंटिन्यू होती है तो स्ट्रीट फूड नहीं। स्ट्रीट फूड में यहाँ कुछ नहीं है, बड़ा पाव है, इडली है और डोसे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। दिल्ली और एनसीआर की तरह यहाँ बहुत कुछ नहीं मिलेगी खाने को। 2-3 आइटम ही हैं, जिन वो साउथ इंडियन ही आइटम है जो आप खा सकते हो। तो हम लोग को ज़्यादा इडली और डोसा ही पसंद आता, और कुछ नहीं पसंद आता मोस्टली टाइम। और पता नहीं क्या कौन कौन से डिश होता है। मेरा हस्बैंड हर डिश को, हर मतलब स्ट्रीट फूड को ट्राई करता ही है, बट इस टाइम कोई नहीं खाता है, क्योंकि बारिश होना स्टार्ट हो गई ना, तो हर कोई इग्नोर करता है घर का स्ट्रीट पे खाना, बीमार जल्दी पड़ता है। तो आप लोग कैसे हो, क्या हो, ये बताओ, कहाँ से हो यार। पता है मीन्स मेरे पास तो खैर बहुत काम रहते हैं। बीच में मुझे 1-1.5 महीने मैं कोई काम नहीं कर रही थी, मैं एकदम पागल हो रही थी कि भाई मेरे पास काम क्यों नहीं है, मैं क्यों नहीं काम कर रही हूँ। बट स्टिल मेरे पास फिर से काम आ गया, ये मेरे लिए गुड न्यूज़ है। और मैं अब मज़े से काम कर रही हूँ, क्योंकि देखो काम छोड़ के बैठ के सच में मज़ा नहीं आता। मैंने वो भी ट्राई करा कि मैं थोड़ी रेस्ट लूँ, क्योंकि थोड़ी सी मेरी हेल्थ मतलब सही नहीं लग रहा। तो आप लोग कहोगे कि आप तो ठीक ठाक दिखते हो। हाँ मैं ठीक ठाक दिखती हूँ, बट इंटरनली कुछ प्रॉब्लम हो जाते हैं, हर किसी को होते हैं, तो वो लोग नहीं बताते। खैर, तो मैंने भी सोचा कि मैं बहुत टाइम से जॉब कर रही हूँ तो मैं थोड़ी स्किप करूँ, नहीं करूँ, रेस्ट करूँ। बट मैंने 1-1.5 महीने देखा, मैं खुद ही बोर होने लगी, तो फिर मैंने कहा नहीं यार, स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ऐसे बैठने से बेटर है कि कुछ ना कुछ करते रहो लाइफ में, वो ज़्यादा बेटर है। और इंसान का ना दिमाग भी एक अच्छे जगह जाता है। ऐसे आप खाली बैठे होंगे ना, तो खाली दिमाग शैतान होता है ना, सेम वैसे ही होगा। तो यही प्रॉब्लम है यार, मतलब फिर भी हम मज़े कर रहे हैं। तो क्या मज़े कर रहे हैं मुझे नहीं पता, समझ में आता। हम दोनों की वर्क टाइम अलग अलग है, वो अलग जाता है, मैं अलग काम करती हूँ, समझ में नहीं आता।
बेटे वैसे शादी करना चाहिए ना सेम स्ट्रीम वाले बंदे से करना चाहिए, अलग अलग, तुम मैकेनिकल, तुम आईटी, तुम ये तो तुम वो, ऐसे बिल्कुल डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए भाई। और मैं यहाँ पे अभी सोच रही हूँ किसी को बुलाऊं, अपने घर वालों को, क्योंकि थोड़ा मुझे भी अच्छे से डिशेस खाने को मिलेंगे, थोड़ा बनाना नहीं पड़ेगा। अभी तो हस्बैंड हेल्प कर ही देता है, वो ऐसा नहीं है वो नहीं करता, कर देता, बट मेरे को क्या है ना, मन नहीं करता, कुकिंग करने का मन नहीं करता है। पता है क्यों? मैं कुकिंग करना पसंद करती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था, बट मेरे साथ जब कोई कीच करने लगता है ना, लड़ाइयाँ करने लगता है, तो मैं वो चीज़ें नहीं करती हूँ। क्योंकि मेरा एक ही रूल है लाइफ का कि अगर मैं कुछ कुक कर रही हूँ उसमें कला नहीं और कीच नहीं करना है। बट शादी के बाद लोग ऐसा क्रिएट करते हैं माहौल, ऐसा वैसा, तो मेरा ये मन हट जाता है, मेरे को चिढ़ हो जाती है। और सेकंड चीज़ बताया, मैं उस इंसान को खाना बना के नहीं देना पसंद करती हूँ जो इंसान मेरे इंसल्ट करता है। मैं ओपन होकर बोलती हूँ कि नहीं, मेरे को इस इंसान को नहीं देना, और लिटरली मेरा मन नहीं करता वैसे इंसान को खाना बना के देना, तो मैं नहीं देती हूँ भाई। क्योंकि पता है क्या, जब आपका मन नहीं लग रहा ना, अगर कोई आपको अच्छा नहीं लग रहा तो उसको मत दो, क्योंकि वो आपको और इंसल्ट करेगा, और आप अपने आप को किसी को इंसल्ट मत करने दो। मेरा ये एक थॉट है कि मैं अगर तुम्हें इंसल्ट नहीं कर रही हूँ ना, तो तुम मुझे इंसल्ट करने के लिए सोचना भी नहीं, क्योंकि मैं उसमें उम्र लिहाज वगैरह नहीं देखती हूँ। अगर मुझे थोड़ी बहुत इनसिक्योर फील हुआ कि तुम मेरे बारे में अच्छा नहीं सोच रहे हो या सोच रही हो, तो मैं उस इंसान से डिस्टेंस मेंटेन कर लेती हूँ। क्योंकि मुझे लड़ना तब अच्छा लगता है कि लड़ो तो लाइफ टाइम के लिए उस इंसान से अलग रह जाओ, ये नहीं कि डेली हम लड़ रहे हैं तो क्या हम साथ में भी रहेंगे नहीं। ये लाइफ में थॉट नहीं होनी चाहिए, हमेशा लड़ो और अलग हो जाओ, ये नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो इंसान तुम्हें कल अच्छा लगने लगे, कोई नहीं अच्छा लगता है, सब तुम्हारा बैक बीचिंग करते हैं और सब तुम्हारे बारे में बुरा ही सोचते हैं, क्योंकि उनकी फितरत ही वैसी है, वो तुम्हारे बारे में अच्छा सोच ही नहीं सकेंगे। तुम्हें वो श्राप देंगे, तुम्हें हर टाइम उल्टा बोलेंगे। तो ये चीज़ें सुन के और ऐसे निगेटिव लोगों के साथ रहने से बेटर है कि दूर रहो। और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, आप मुझे नहीं अच्छे लगते हो, आपको मैं नहीं अच्छी लगती हूँ, लाइफ का यही थॉट है। मेरी लाइफ 4 दिन की हो या 40 दिन की हो या 400 दिन की हो, बट मैं उन दिनों में सुकून से रहना चाहती हूँ, ना कि ऐसे लोगों के साथ जो किच-किच कर रहे हैं और अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट मान रहे हैं। इंटेलिजेंट क्यों मानना है किसी को भी? एक मतलब मैं बता रही हूँ, चाहे वो एज का हो या छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी एज का हो, मुझे ये थॉट किसी भी महिला या पुरुष में समझ में नहीं आया कि लोगों को इंटेलिजेंट क्यों बनना है। क्यों? पता है क्या, आपका ज्ञान जब तक है ना, जब तक आपकी सांसें चल रही है, आपका ज्ञान उसी दिन खत्म हो जाएगा जिस दिन आपकी सांसें बंद हो जाएंगी और आप एक क्या मतलब मिट्टी में मिल जाओगे, और क्या आपकी अस्तित्व रह जाएगी। ज्ञान देते देते, जिसको आपसे ज्ञान लेना ही नहीं है उसको आपको ज्ञान क्यों देना है? और लोग यही चीजें करते हैं कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ। क्यों ज्ञानी है? आप पढ़ी लिखी है? नहीं। आप ने लाइफ में कुछ ऑन किया है? नहीं। तो फिर आप ज्ञानी कहाँ से हो गई? जो इंसान अपने एक रोटी के लिए दूसरी पुरुष या महिला पे डिपेंड है, वो कहाँ से ज्ञानी हो गया? और तो ये सब चीज़ें ना, ये घरेलू बहुत ही हेक्टिक चीज़ें होती है, और लोग इस चीज़ को ना, पता है, मीन्स परेशान करते हैं। उनको पता है कि ये फॉलो मेरे को नहीं करेगी कभी भी, तो ये चीज़ें मान के नहीं चलते हैं, वो लोगों को परेशान करते हैं। लाइक मुझे भी लोग परेशान करते हैं जब मुझे किसी से रिलेशनशिप नहीं रखना है, मीन्स नहीं रखना। मैं बड़ा मतलब एक मेरा एक बार एक ही डिसीजन लेती हूँ कि नहीं, मुझे इस इंसान से नहीं रखना है, मीन्स नहीं रखना है। हर टाइम मैं किच-किच नहीं कर सकती हूँ लोगों के साथ। मेरे ये मतलब ये मेरा थॉट ही नहीं है कि मैं डेली आपसे लड़ूँ, डेली आपसे बात करूँ। नो नो, ये मेरे से हो ही नहीं सकता है। ये मेरे मतलब एक खून में है ना, खून में ही नहीं है भाई। क्योंकि मैंने अपने घर वालों को भी देखा है कि लोग लड़ते हैं ना तो एक डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं, वो डेली किच-किच नहीं करते। बट कई पीपल ये होते हैं, लतखोर ढीठ टाइप की औरतें होती हैं जो तुमसे लड़ेंगी भी और ये एक्सपेक्ट करेंगी कि मुझसे बात करें। नहीं करना है यार,
आप किसी के बारे में अच्छा नहीं सोच सकते, आप किसी के बुरे वक्त में हंस रहे हो, सेलिब्रेशन कर रहे हो, तो आप एक्सपेक्ट कैसे कर रहे हो कि वो इंसान आपसे बात करेगा? नहीं करेगा आपसे बात। और लोग इसी चीज़ को नहीं समझते हैं और लोग टॉर्चर करते हैं, परेशान करते हैं। खैर, इनकी आदत ही वैसी रहेगी। ऐसे लोगों से तो मैं यही बोलती हूँ कि भाई दूर रहो, अपनी डिस्टेंस मेंटेन करो। इवन मेरी इंस्टाग्राम पे भी ये सब चीज़ें रील और रियलिटी वाला रील चलता है, क्योंकि मुझे लगता है ना कि घर में जितनी पॉलिटिक्स होती है ना, शायद ही किसी रिलेशनशिप में और बाहरी प्रोफेशनल रिलेशनशिप में होता है। प्रोफेशनल रिलेशनशिप में अगर पॉलिटिक्स होती है ना, तो इतना इफेक्ट नहीं करता है जितनी घर के पॉलिटिक्स में इंसान टूट जाता है, क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन नहीं होती है ना अपनों से कि ये इंसान मेरे साथ ऐसा करेगा। तो वही चीज़ है लाइफ में। सो गाइज, आप लोग मेरे ब्लॉग देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए प्लीज़। मैं बहुत ही मेहनत कर रही हूँ, मुझे आपकी सब्सक्रिप्शन की बहुत ही ज़रूरत है दिल से। सो आप प्लीज़ हमें अपना अपने यूट्यूब पे मेरी फैमिली में मुझे अपनी फैमिली बनाई है, और मुझे अपना आपका सपोर्ट की ज़रूरत मुझे बहुत है। सो प्लीज़, थैंक यू।